नीतीश कुमार के कालखंड में ये तस्वीर अमिताभ दास ने पूरा चर्चा का विषय बना रखा था। अब नीतीश कुमार का युग समाप्त हो गया। अब बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो गई। आज से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। नीतीश युग का अंत हो गया। ये तस्वीर का अंत होगा कि नहीं होगा? अब ये तो देखना है कि अंत होगा कि नहीं, लेकिन पलटू राम को देखिए डबल झटका लगा है। एक तो पलटू राम की अपनी कुर्सी चली गई और उस पर से जो उनके बेटे हैं निशांत कुमार, वो उप मुख्यमंत्री नहीं बन सके, डिप्टी सीएम नहीं बन सके। तो आज तो बिल्कुल मतलब मातम की हालत है पलटू राम के घर में। मातम की हालत। कल तो नीतीश कुमार पूरा खुश थे, सम्राट चौधरी को माला पहनाए, उनके लिए ताली बजवाए, कह रहे थे कि अरे बजाइए, अब तो बिहार में विकास होगा। अब देखिए, वो तो नेता लोग होते हैं ना, ऊपर से नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर में तो इन लोग को झटका लगा ही है। और पलटू राम कहीं कहीं मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहंकार के भी शिकार हो गए थे, है ना। मतलब उन्होंने 1-2 महीने पहले मुझे डराने धमकाने के लिए मेरे घर पुलिस भेज दी थी। उसी दिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आप कुछ दिनों के लिए बिहार छोड़ दीजिए, और मैंने कहा था कि मैं पलटू राम को बिहार छोड़वा दूंगा। तो अब देखिए, ये बिहार छोड़ के जा रहे हैं। अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो पलटू राम का कहाँ से रहेगा। एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब राम राज्य आ गया, तो पहले कौन सा राज था? क्योंकि नीतीश कुमार के साथ तो भारतीय जनता पार्टी पहले थे। नहीं नहीं, ये सब बोलने की बात है। देखिए, सम्राट चौधरी के रूप में बिहार को एक मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री मिला है, और भाजपाई लोग तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाते थे कि नवी फेल है। और एक मैट्रिक फेल जाहिल मुख्यमंत्री बिहार को मिला है, जो एफिडेविट को हाफिडेविट बोलता है और पेनाल्टी को पेलांटी बोलता है। ऐसा जाहिल मुख्यमंत्री बिहार को मिला है। और सम्राट चौधरी तो काफ़ी दागी व्यक्ति हैं। और सन 1995 में इन्होंने, जब इनका नाम राकेश कुमार मौर्य हुआ करता था, तब इन्होंने मुंगेर के तारापुर में 7 लोगों का खून कर दिया था। उस मामले में तारापुर थाना कांड संख्या 4495 दर्ज किया गया था, और उसमें सम्राट चौधरी को जेल की हवा खानी पड़ी थी। बाद में ये नकली प्रमाण पत्र पर, नकली उम्र प्रमाण पत्र पर जमानत पर छूटे। जमानत पर छूटने के बाद राकेश कुमार मौर्य ने अपना नाम बदलकर सम्राट चौधरी रख लिया, और अब ये आज बिहार के मुख्यमंत्री हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए, 6 महीने से ज़्यादा सम्राट चौधरी रहेंगे सीएम। आज देखिए, आज ही बहुत कुछ पता चल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण में, और उसके बाद जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह नहीं आए सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण में। इसके अलावा भारत के किसी भी दूसरे राज्य से कोई भी भाजपा मुख्यमंत्री इनके शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुआ। ये तो कहा जा रहा था पहले से ही कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शपथ ग्रहण समारोह। नहीं, शांतिपूर्ण इसलिए नहीं था। देखिए, पहले ये इन लोग की का प्लान था कि जो बिहार का पहला भाजपा मुख्यमंत्री बनेगा तो बहुत धूम धड़ाके के साथ गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। उसमें नरेंद्र मोदी आएंगे, अमित शाह आएंगे, विभिन्न जो राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो लोग आएंगे। लेकिन सम्राट चौधरी जैसा दागी व्यक्ति को बनाने में के बाद सब लोग थोड़ा मतलब सख्ते में हैं, क्योंकि अब वो कैसे जवाब देंगे कि भाई एक मैट्रिक फेल आदमी जिसने 7 लोगों का खून किया था वो बन रहा है। और ये भाजपा, देखिए, परिवारवाद के खिलाफ इतना बोलती थी, तेजस्वी यादव को परिवारवाद पर घेरती थी, राहुल गांधी को परिवारवाद पर घेरती थी। लेकिन ये जो सम्राट चौधरी हैं, जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं, ये खुद परिवारवाद की उपज हैं। ये खुद शकुनी चौधरी के बेटे हैं। तो अब ये लोग क्या परिवारवाद पर बोलेंगे। और देखिए, पलटू राम को भी डबल झटका लगा है, क्योंकि निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बन सके थे। पलटू राम ने निशांत कुमार को आनन फानन में जदयू की सदस्यता दिलवाई थी, और ढोल नगाड़े के साथ निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हुई थी। और पूरा जदयू ये मान के चल रहा था कि निशांत कुमार मतलब राज्य में उप मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। बाकायदा उनकी एक टीम भी बनाई गई थी, जिसमें चेतन आनंद थे, कोमल सिंह थी, ऋतुराज थे। लेकिन अंत में भाजपा आला कमान ने निशांत कुमार के नाम पर वीटो लगा दिया, और कह दिया कि निशांत कुमार नीट छात्रा कांड में फंसे हुए हैं, मुख्य संदिग्ध हैं। इनके उप मुख्यमंत्री बनने से बहुत नाराजगी होगी, खासकर भूमिहार समाज में बहुत नाराजगी होगी। तो इसलिए निशांत कुमार का भी पत्ता
साफ हो गया। जी नहीं, आप कह रहे हैं कि निशांत कुमार, तो पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से यह आश्वासन था कि निशांत को अभी संगठन का काम देखना है, संगठन का काम देखेंगे, उसके बाद कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। नहीं नहीं, ये बात नहीं थी। संगठन का काम तो पहले भी देख सकते थे। अभी जिस आनन फानन में उनको नीतीश कुमार के हटने के बाद मतलब एंट्री कराई गई थी पॉलिटिक्स में, बाकायदा उनकी टीम बनाई जा रही थी और बाकायदा वो मज़ार पर जाके मत्था टेक रहे थे, मंदिरों में मत्था टेक रहे थे। तो ये बात थी कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और सच पूछिए तो विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का नाम तो चौंकाने वाले नाम है। कल शाम तक इन लोग की चर्चा नहीं थी उप मुख्यमंत्री बनने में। कल दोपहर तक निशांत कुमार की ही चर्चा हो रही थी, लेकिन अंत में भाजपा आलाकमान ने बिल्कुल वीटो कर दिया कि निशांत कुमार को किसी हालत में डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि निशांत कुमार को यदि डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो नीट छात्रा कांड एक बार फिर से बहुत गर्म हो जाएगा। जी, नीट छात्रा कांड की चर्चाएं आप कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ये भी आशंकाएं लगा रहे हैं कि ये पहले से ही तय था। बिहार में चुनाव जो विधानसभा का हुआ उससे पहले ही तय था कि 25 से 30 आपके चेहरा रहेगा, लेकिन 26 में आपको राज्यसभा चले जाना हो। नहीं, ये पहले से तय नहीं था। पहले से तो ये नारा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और इसी नारे पर पूरे एनडीए ने बिहार में चुनाव लड़ा था। और इतनी जल्दी 3-4 महीने में ही पलटू राम का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अचानक नीट छात्रा कांड हो गया और उसमें निशांत कुमार की गर्दन फंस गई। निशांत कुमार की गर्दन फंसाने वाला तो आप ही ना है। हाँ, मैं हूँ ही, इसमें क्या शक। और इसलिए मुझे डराने धमकाने के लिए पलटू ने मेरे घर एक कुर्मी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस भी भेजी थी। ये बात अलग है कि उसके बाद और निशांत कुमार वाला मामला गर्मा गया, पलटू का दाम उल्टा पड़ गया। तो इन लोगों ने तो रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। तो ठीक है, अब देखिएगा, अब पलटू राम भी गुमनामी में चले जाएंगे और निशांत कुमार भी गुमनामी में चले एक जाएंगे। सवाल पूछ ले, अब तो ये तस्वीर तो आपका कोई काम कर नहीं रहा, लेकिन क्या अब सम्राट जी की भी ऐसी तस्वीर खोज खाज के निकाली है? हाँ, मिल ही जाएगा। सम्राट चौधरी भी तो माफिया के साथ उठना बैठना है ही उनका। दर्शकों को याद होगा जब दुलार चंद यादव केस में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था, तो सम्राट चौधरी अनंत सिंह का प्रचार करने पहुंच गए थे मोकामा। तो सम्राट चौधरी कौन सा हरिश्चंद्र है? ये जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, ये तो खुद माफिया के साथ इनका उठना बैठना है। तो इनकी भी कोई तस्वीर कल न परसों मिल ही जाएगी मुझे। जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जब लालू यादव के साथ थे तो नरेंद्र मोदी के लिए गोलबंदी कर रहे थे, तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर कई अभद्र टिप्पणियां भी की थी। तो अब सम्राट चौधरी जो है वो कैसे फेवरेट हो गए? अब देखिए, राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त नहीं रहता, अस्थाई दुश्मन नहीं रहता। अब सम्राट चौधरी के जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिससे वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यदि भागलपुर आएंगे तो मैं उनको ज़मीन में गाड़ दूंगा। ये जानते हुए भी इनको बनाया जा रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो सम्राट चौधरी को ला के बिहार में लवकुश वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। दर्शकों को मालूम है कि जो कुशवाहा समाज है वो यादवों के बाद बिहार का सबसे बड़ा पिछड़ा समाज है। तो एक तो उसको साधने की कोशिश की गई है। दूसरी बात की जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ केशव प्रसाद मौर्य जो एक कुशवाहा नेता है, बहुत दिनों से बागी बने हुए थे, बागी तेवर अपनाए हुए थे। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को भी बैलेंस करने के लिए बिहार में कुशवाहा को सीएम बनाया गया है। जी, तमाम चीजों को सुन रहे थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे साथ। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, नीतीश युग का अंत हुआ, सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए।